गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बामणिया प्रवीण, स्टैंडर्ड 12th, लेसन नंबर 2, जिनका नाम है कुसुमनु कठण तप। माय डियर फ्रेंड, ये जो लेखक का नाम है गोवर्धन राम त्रिपाठी, नवल कथाखंड प्रकार है और सरस्वती चंद्र भाग 4 में से लिया गया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब तक मैंने जो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 3 जो पोएम थी और लेसन नंबर 4 जो हेमचंद्राचार्य जो था, यह मैंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि गुजराती में ही उनका ट्रांसलेट मतलब समझाया था। लेकिन मैं हिंदी में भी समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं ज़्यादा वो गुजराती टू गुजराती एक्सप्लेन चाहते हैं, इसलिए मैंने गुजराती में समझाया था। अभी ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। यानी गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म 20-10-1855 में और मृत्यु 4-1-1907 में हुआ था। विद्या उपासना जिनका धर्म है, ऐसे देखने वाला, एजुकेशन ही जीवन को सब कुछ मानने वाला, ऐसे गोवर्धन त्रिपाठी का जन्म नडियाद में हुआ था। मुंबई की एल्सफिल्टन हाई स्कूल में वो मैट्रिक मतलब पुरानी जो 11th थी उनको मैट्रिक बोला जाता है, बीए पास किया उनके बाद, और 1879 में भावनगर राज्य की दीवान सामरसा के खानगी सेक्रेटरी भी रह चुके थे और बरसों तक उन्होंने यानी वकीलात भी की। अध्ययन के बहुत पिपासु थे, यानी मनोबल उनका बहुत मजबूत था और उनके बाद वो स्वैच्छिक निवृत्ति स्वीकार कर ली। यानी नर्मद कवि की तरह उनको भी ये निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट उनको अच्छा लगा। वह साहित्य की उपासना, कर्म, ज्ञान और भक्ति का उन्होंने ये संगम किया है और जीवन दर्शन की प्रवृत्ति का संन्यास दिया है। यहाँ प्राचीन और अर्वाचीन, पूर्व और पश्चिम संस्कृति के कैसी होती है उनका अध्ययन करके सरस्वती चंद्र नवल कथा का उन्होंने 4 पार्ट तैयार किया है और जो पात्र सृष्टि है बहुत जीवंत बनाई हुई है। चिंतन सबर गद्य शैली भी है। यहाँ एक तरफ माता पिता के प्राचीन और पूर्व ख्याल, जबकि दूसरी तरफ कुसुम के अर्वाचीन और वेस्टर्न कल्चर में मानने वाली किस तरह से कैसे अपने माता पिता को बात मना लेती है, उनकी बात यहाँ की गई है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अब उसमें कौन कौन से पात्र है वो मैं आपको बता दूं। तो कुसुमनु कठण तप जिनके लेखक है गोवर्धन राम त्रिपाठी, नवल कथाखंड प्रकार है, सरस्वती चंद्र भाग 4 में से लिया गया है। यहाँ पात्र सबसे पहले है विद्या चतुर जो कुसुम के पिता है। गुण सुंदरी यानी उनको गुणियल भी कहते हैं, वो कुसुम की माता है। विद्या चतुर और गुण सुंदरी को 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी है जिनका नाम कुमुद है और छोटी बेटी है जिनका नाम कुसुम है। एक और पात्र है जो सरस्वती चंद्र। सरस्वती चंद्र जो है वह कुमुद का पति है, जो उनके घर के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया है। अब कुमुद जो है वो अकेली है, इसलिए पति के बिना कैसे रह सकती है, तो वो
वापस अपने पिता के घर पे आ गई है। अब पिता उनको दोबारा पुनः लग्न प्रमाद धन नाम के व्यक्ति के साथ शादी कर देते हैं, पुनः लग्न कर देते हैं। लेकिन वह अविवेकी, उद्धत, जिनके अंदर कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है, इसीलिए कुमुद जो है वो अपनी सांसारिक जीवन से बहुत दुखी है। और वो कुमुद कैसे दुखी है अपने पति से, उनके वास्तविक चित्र कुसुम ने देख लिया है। इसलिए वो मन ही मन सोच लेती है कि मुझे जीवन में शादी नहीं करनी है। तब उनको शादी कराने के लिए उनके जो काकी यानी आंटी और उनकी जो मॉम यानी माता जो है, कैसे उनको मनाते हैं, वो बात इस लेसन के अंदर बताई गई है। आगे एक पात्र है जो जटाशंकर, सिर्फ नाम ही आता है, वो कुमुद और कुसुम के मामा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो मामा का पात्र जो है ना, वो और बाकी 2 लेसन में भी आता है। इसलिए अगर एक मास वाला एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ये मामा किस पात्र का है ऐसा, तो आपको ऑप्शन दिया होगा, इस तरह से आपने सोच समझ से वो लिखना है। जो हमने आगे बात की सुंदर गौरी, वो कुसुम की काकी यानी आंटी है। एक और पात्र है जमनी, जो मानर है, माली की पत्नी है। वह सोचती है कि मुझे, यानी कुसुम सोचती है कि मुझे जमनी जैसा यानी मानर जैसा जीवन जीना है, सन्यासी जीवन जीना है, कम खर्चे में अपना जीवन व्यतीत करना है, यह सोचती है। दादा पात्र दिया है, लेकिन उनका नाम अंदर क्या है वो बताया नहीं है। एक है बुद्धिधन, जो बहन के ससुर है, यानी सुंदर गौरी और गुणियल, वो दोनों यही सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। यानी पिता विद्या चतुर यही सोचते हैं कि एक बेटी का इतना दुख है और दूसरी बेटी की शादी शायद उनके जीवन में भी ऐसा हो, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मेरी बेटी सन्यासी जीवन व्यतीत करे। अब सुंदर गौरी उनको 3 पात्र बताती है शादी के लिए कि तुम एक 3 पात्र में बताता, उसमें से किसी एक को चुन ले। तो सबसे पहले वो बताती है बुद्धिधन। तो वो बताती है कि नहीं, बुद्धिधन जो है वह तो मेरे बहन का ससुर है और वो मेरे बुजुर्ग व्यक्ति है, और बुद्धिधन के साथ शादी करने की इच्छा गुणियल यानी उनकी माता की है, जो सोच रही है कि मेरी बेटी उनके साथ शादी कर ले। दूसरा पात्र पिताजी उनको बताते हैं सरस्वती चंद्र। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कौन सा सरस्वती चंद्र, जो अपने जीजा या दूसरा व्यक्ति, वो पाठ में कुछ बताया नहीं है, हमें सिर्फ पाठ में देखना है क्या है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पिताजी के मन में सरस्वती चंद्र है। और तीसरा एक पात्र जो बताया है कि चंद्रकांत भाई, यानी उनकी सिचुएशन में बता दूं कि घर में एक पत्नी है उनके, और दूसरी पत्नी के तौर पे उनको ले जाना चाहते हैं। इसलिए वो कुसुम सोचती है कि मुझे वो भी पसंद नहीं है। तब उनको समझाते हैं, उनकी आंटी काकी समझाती है कि चलो भाई, मुझे तो 2 बात की पता चल गई। एक बुद्धिधन वो बड़ा व्यक्ति है, जबकि एक चंद्रकांत भाई यानी वह जो है वह एक पत्नी है। लेकिन सरस्वती चंद्र के क्यों, ये सवाल करती है। और यहाँ कुसुम घर छोड़ के चली गई है, और उनकी जो काकी है वो खोजती खोजती आ पहुँची है। अब हम लेसन की शुरुआत करेंगे। कुसुम, ओ कुसुम, तने खोड़ी खोड़ी ने हूँ थाकी गई बड़िયું, आम ते शू करती हशे?
એમ બોલતી બોલતી કુસુમના માંડવા આગળ થઈને સુંદર ઉતાવળી ઉતાવળી ચારે પાસ જોતી જોતી ફરતી હતી. આજે પ્રાતઃકાળથી એ જળતી ન હતી અને એને માટે નિર્મૂલા કોઈપણ સ્થાનમાં એનો પત્તો ન હતો. એમ કરતાં છેવટે માણસની ઓરડી આગ પાછળ એક પીપળા તળે કંઈક ઘસારો લાગ્યો. કાન માંડ્યા, બીજા ઝાડ પાસે સંતાઈને જોયું અને જુએ છે તો કાંઈ હાલીમાં કંઈક રાધવા બેઠેલી કુસુમની પીઠ માણસને એક જાડો સાડલો પહેરેલો તેથી ઓળખાય નહીં. પણ જરીક એની પાસે જઈને જોયું તો કાન, નાક, આંખ, ગાલ સર્વ કુસુમના જ છે. શ્વાસ રૂધી સ્તબ્ધ થઈ છાતીએ હાથ મૂકી કાકી ભત્રીજીનો આ ચિત્રવેશ જોઈ રહી હતી. નાક ચડાવી, હોઠ લંબાવી, આંખ સંકોડી અને ગૂંચવાડામાં પડી મનમાં ને મનમાં સુંદર બબડી, આ છોકરીએ તો ત્રાહી દીનાનાથ, એ શું કરે છે ને કરશે એ આપણને તો કંઈ સમજાય નહીં. એની માને દુઃખ આવી પડ્યું એટલે એને સૂચતું નથી ને બાપને કારભારમાં દીકરીનું ચરિત્ર વસતું નથી. એવાની બુદ્ધિ લોપ પામી ગઈ. ત્યાં મારા તો 100 આશરા. છતી થાવ, ના ના જોવું તો ખરી આ वेश आखिर केवो उतरे छे. अब काकी उनको खोजते खोजते थक गई है सुबह से और चिल्लाती बोलती हुई जाती है, ओ कुसुम, इधर उधर ढूंढती है. वो बोलती है कि सुबह से वो मिली नहीं है. ये जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सकते ऐसे स्थान पर वो कहाँ. और ऐसे करके झपकी एक माणन थी यानी माली थी. वो मालिक जिसकी जहाँ छोटा सा घर था उनके पास एक पीपल का पेड़ था. वो पीपल के पास उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि मेरी कुसुम हुई है, इसलिए वो ध्यान देके कान माड्या मुहावरा है यानी ध्यान देने पेड़ के पीछे छुपकर वो देखती है तो कुसुम जो है वो कुछ बर्तन के अंदर, हांडली मतलब मिट्टी की एक बर्तन आता है जिसमें सब्जी पकाई जाती है या चावल पकाया जाता है. तो मिट्टी के बर्तन में वो कुछ कर रही थी और माली की तरह उन्होंने मोटा सा थोड़ा साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए जल्दी पहचान नहीं पाई. लेकिन वह पेड़ के पीछे से छुप के वो देखती है तो आँख, कान, नाक, गाल वह सब कुसुम का ही है. अब एकदम श्वास उनका मतलब सुबह से खोज रही है, दौड़ती हुई जाती होगी, इसलिए उनके एकदम श्वास है वो रुक गई और स्तब्ध थी, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है. और छाती हाथ मुकी यानी अपनी छाती पर हाथ देके वो एकदम उनका जो सांस है वो थोड़ा बढ़ गया था, वो रोकने लगी. यानी वो कहने लगी कि अरे, नाक चढ़ा के यानी गुस्सा करके कहने लगी कि अरे ये क्या कर रही है, हैं? हे प्रभु, इस लड़की से तो मैं परेशान हो गया. यानी उनकी माँ जो है वो माँ बड़ी बेटी के टेंशन के अंदर कुछ माँ को पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, कब कुछ करूँ. और पिता जो है वो अपने कारोबार या मतलब कि उनका जो बड़ा व्यापारी है और वो व्यापार के अंदर क्या है कि बेटी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है. चलो चलो मैं उनके पास जाती हूँ और पास जाके देखती हूँ कि आखिर वो क्या करती है. માણસની ઝૂંપડી અને વાડીના કોટ વચ્ચે ખાલી જગ્યા હતી અને તે એક પીપળાના ઝાડની છાયામાં ઢંકાઈ હતી. આ ઝાડના મૂળ આગળ કુસુમે ભોયમજ ખાધો ખોદી ચૂલો કર્યો હતો અને તેમાં દેવતા સળગાવી ઉપર હાંડલીમાં ખીચડી ચડાવી હતી. પોતે પાસે એક ઈંટ ઉપર અર્ધોથિત અધુકડી બેઠી હતી. પોતાના શરીર ઉપર સર્વ અલંકાર કાઢી મૂકેલા હતા, પણ પીપળાના તળ આગળ પોતે કોઈ વેલીની પેઠે બેઠેલી લાગતી હતી અને पीपड़ा अलंकार जाते थई पड़ी थी. अब माणन जो है उनकी जो झोपड़ी थी उनके कोट पीछे बाजू में कोट था, उसमें थोड़ी खाली जगह थी. उनके छाँव में, पीपल की छाँव में वो बैठी हुई थी. यानी कुसुम ने क्या किया, ज़मीन पर ही एक खड्डा खोद के अपना जो चूल्हा बना दिया था यानी, और उनके नीचे आग लगा के वो जो हार्डली मिट्टी का बर्तन जो है उनके ऊपर रख के उन्होंने क्या है चावल पकाना रख दिया था. एक ईंट ऊपर वो बैठी थी. अर्धोथित मतलब होता है कि ऐसे पैर के पंजे पर वो बैठना, जिनका पूरा शरीर जो होता है वो क्या है सामने की तरफ झुका हुआ होता है. अर्धोक्त मतलब जो पंजे पर बैठना ऐसे मतलब सरक के बैठना, और दूसरा अधुकड़ी मतलब थोड़ा भी कोई छू ले तो वो गिर जाए, ऐसी जो स्थिति होती है. उन्होंने पूरे जो शरीर पर अलंकार मतलब गहने जो थे वो निकाल के रख दिया था. और पीपल के पेड़ के पास ऐसा लगता है
कि पीपल के पेड़ के ऊपर से एक लता आ रही थी, डाली यानी वो लता बेल आ रही थी, वो बेल ही उनका अलंकार बन गया। जिस तरह से वो उनके चेहरे से मुंह से आगे निकल रहा था तो अलंकार बन ગયા था। કૃષ્ણ પક્ષની મધ્યરાત્રિએ ચંદ્રબિંબ ક્ષિતિજમાં ઉગે અને આસપાસના પ્રદેશમાં રમ્ય નવીન પ્રકાશ પ્રગટાવી રહે તેમ ઝાડના મેલા થડ આગળ કાળા સાડલામાં કુસુમનું ગૌર મુખ બિંબ નવીન ક્રાંતિ ધરાતું હતું। તે જોતા સુંદરને ઉમળકો આવ્યો અને છતી થઈ બાજી પડતી અટકી। यानी कृष्ण पक्ष, उनका विरोधी शब्द होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण यानी जो हम कहते हैं ना, 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन का, पखवाड़ी जिनको बोला जाता है। यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष यानी वध और 15 दिन शुक्ल पक्ष यानी सुद। यानी ऐसे मध्य रात्रि पे चंद्रबिंब यानी क्षितिज, क्षितिज शब्द समूह के लिए एक शब्द के जहाँ पृथ्वी और आकाश मरती हो तेवी काल्पनिक रेखा जिनको बोला जाता है क्षितिज। यानी ऐसे नवीन प्रकाश निकल रहा था। ऐसे वो पेड़ के पास काली साड़ी में कुसुम का जो चेहरा है जो है वो नई क्रांति यानी चमक रहा था। यानी उनको एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है कि चलो मैं मेरी बेटी को क्या है कि सीने से लगा लूँ, लेकिन वो ऐसा कर पाई नहीं। ઝાડનો ડાળી અને પાંદડા વચ્ચે કોયલ ટહુકી તેમ શાંતિથી છાયામાં ઉભરાતો આ સ્થાનમાં કુસુમ બોલી સુંદરનું પકડ્યો। यानी पेड़ जो होते हैं वो पेड़ घटादार पेड़ और उनके बीच जब जैसे कोयल बैठ के जो मधुर कलरव यानी आवाज़ करती है, वैसे वो आवाज़ कुसुम बोलती है और तुरंत सुंदर रुक जाती है। जमनी आ चूलामांथी देवता घरे जाय छे ने धुमाड़ो थाय छे, भूंगળી वगैरह શું કરવું? થોડેક છેટે ઉગેલું ઘાસ એક લાંબી કાતર વડે કાપતી કાપતી માણસ બોલી, ઊભા રહો, ભૂંગળી લાવું છું। ના ના, ભૂંગળી ન હોય તો એ ફૂંક મરાય એમ કર ને તો વારું। આ માણિકડાને ભૂંગળી મળે ને તેમને જંગલમાં નહીં મળે, ત્યાં તો ઘણા વાંસ હોય છે, પણ વાંસને કાપવા જોઈએ કે નહીં? આપણે વગર ભૂંગળીએ તાપ લાગે એવું બતાવો। अब जमनी तो को वो बोलती है, जमनी कौन यानी मानन, हमने आगे देखा यानी माली की वाइफ, उनको बोलते हैं कि ये जो आग लगाई हुई है लेकिन आग जली नहीं है, इसलिए धुआं निकल रहा है। तो उनको अगर फूंक लगाए तो उसमें से क्या है कि आग जलने लगे। लेकिन वो क्या भूंगड़ी टाइप आता है ना, जो होल आता है, छेद आता है बड़ा, और उसमें से वो फूंक मारेंगे तो सीधा वो जो जलते हुए कोयले के पास जाएंगे और आग लग जाएगी। बोले कि ऐसा कुछ करो, जमनी को बताते हैं। तो वो कातर से वो क्या है, कैंची से वो बाग की साफ सफाई करती होगी, पेड़ जो होते हैं उनके पत्ते काटती होगी। तो वो बोलती है कि रुको मैं भूंगड़ी लाती हूँ। बोले कि नहीं नहीं, भूंगड़ी के बिना कुछ। बोले कि यहाँ तो बम्बू जो वांस यानी बम्बू जंगल में होते हैं वो। बोले कि अभी वो कहाँ काटने के लिए जाएंगे, चलो उनके अलावा कुछ हो तो बताओ। मानव उठी आई, चूल्हा सामे जोती जोती बोली, वारू बहन तमे कर्मी लोको, तमे आ ते अकर्मीना धंधा करवा जाओ, घरे जाओ तो खरा। आ धुमाड़ो तुम्हारी आँख करी है केसुडाना फूल जेवी। अब माणन आके बोलती है कि बहन आप तो कैसे कर्मी, कर्मी का मतलब यहाँ क्या लेना है, भाग्यशाली। क्या भाग्यशाली लोग हैं, आपको ये जो चूल्हा पर क्या है खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो गैस पर पका सकते हो। और हम कैसे अकर्मी, अकर्मी मतलब हम इतने नसीबदार नहीं हैं। जाओ आपके अपने घर पे चले जाओ। ये दुआ जो है वो दुआ आपकी आँख में चला गया, देखो आपकी आँख जो है वो कैसी हो गई, एकदम केसुड़ा के फूल जैसी हो गई है। जैसे केसुड़ा कैसा होता है, लाल होता है ना, ऐसे उनकी आँख है वो लाल हो गई। कंपेयर किया है, किसकी आँखों के साथ कंपेयर किया है कि कुसुम की आँखों के साथ। ना ना ते हूँ कहूँ ते कर। माणे कई विचार करी बोली, પાંદડાને ઘાસનો देवता તે પૂરો થયો, હવે બીજા સૂકા પાંદડા વીડી લાવ્યા વગર नहीं बढ़े। अब उन्होंने माणा ने बताया कि देख बेटा, तुमने जो घास तिनके डाले हुए थे, पत्ते डाले हुए थे, वो सूखे थे, वो तो थोड़ी देर में क्या है कि जल गए। अब दूसरे तुमको वो पत्ते और लकड़ी लानी पड़ेगी सूखी। तेम तेम करता ते खीचड़ी काची पाकी सुकाय जैसे, तड़े छे भूको तो लागशे, माटे फूकवानो रस्तो बताओ। अब कुसुम बोलती है कि काकी जो आपने जो बात बताई वो तो सही है, लेकिन अगर मैं दूसरे जो लकड़ी है वो लेने जाऊंगी तब तक तो ये जो पत्ते हैं वो पत्ते मिट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और कच्ची कच्ची जो चावल जो है वो कच्चा ही रह जाएगा, वो क्या है फिर पकेगा नहीं। उससे तो अभी कोई रास्ता बताओ क्या। मारे तो अक्कल चालती नहीं, फूक जेवी फूको मारो तो तमारा नाजुक मोंमांथी जोर केटलुं
હું ફૂંક મારું તો અભડાવ નહીં, તમારું ફૂંકવાનું તો જોર नहीं क्या। अब मानन बताती है कि देख कि तुम्हारी जो फूंक में ताकत ही नहीं है, फिर कैसे लकड़ी जलेगी। और अगर मैं फूंक मारूंगी तो क्या है कि तू अछूत हो जाएगी, मतलब ये हांडली को छुएगी तो अछूत हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो उच्च घर की है और वो मानन है वो नीच घर की है, इसलिए वो तब भी छूताछूत जैसा चलता होगा रिवाज। इसलिए उन्होंने बताया कि क्या है कि अस्पृश्य हो जाएगी ऐसा। कुसुम जरा ऊंची जो विचार पड़ीने बोली उठी, जो भूंगड़ी ठेकाने हथेड़ी मुँह आगर राखूँ ने फूंक मारूँ तो देवता सड़गे कि नहीं। यानी उन्होंने एक रास्ता निकाला। हम जानते हैं कि अपने जो मुंह के साइड में अगर हाथ रख के फूंक मारेंगे तो वो जो फूंक है ना वो चारों तरफ नहीं फैल जाएगी, सीधी वो चूल्हे में जाएगी, तो क्या है आग लगेगी। हाँ लो एम करी जुओ। फूंक मारता आँख में राख उड़ीने माणन हंसी पड़ी, और जैसे ही उन्होंने फूंक लगाई तो क्या हुआ कि वो राख पर लगी और राख पूरी उनके आँख में चली जाती है। इसलिए माणन को हंसी आ जाती है कि ल्यो हवे जाओ करे जे काम जे करे। आवा रूड़ा मोह पर राखोड़ी उड़ी चौटी ते बावीनी जेम काड़ा होय तो बरोबर लागत के। यानी मानन ने बोला कि देखो तुम्हारा जो ये सुंदर मुंह जो था वो मुंह के ऊपर पूरी राख लग गई। यानी जो बावा यानी जो साधु पुरुष होते और जो भभूति लगाई होती तो अच्छा लगता, लेकिन अभी अच्छा लगेगा नहीं। त्यारे तो आ केवी लागे छे। हथेली वडे भूली त्यारथी फूंक मारवानुं करती करती कुसुम बोली ने उत्तर મળતા પહેલા हथेली धरी फूंक मारवा लगी। माणन उत्तर सूझे ते पहला भड़को थयो ने सुंदर पास आई बोली उठी। अब उन्होंने क्या है कि ऐसे ही हाथ रख के फूंक लगाने लगी और फिर आग जल जाती है और मालिक के पास आके बोलती है, आ दिवसों में धोड़ी वादड़ी ढंकायेला चंद्र लागे छे एवं तारू राखोड़ी वाळुं मों लागे छे कुसुम। यानी यहाँ मानन ने कंपेयर किया है कि जिस तरह से सफ़ेद दिन मतलब दिन होता है, बादल सफ़ेद होते हैं, उसके अंदर अगर चंद्रमा छुप के रहता है तो चंद्रमा कैसे लगता है, इस तरह से तुम्हारा मुंह लग रहा है। क्योंकि पूरा उनका जो मुंह है वो सुंदर है लेकिन राख लगी हुई है और थोड़ा सुंदर दिख रहा है। ऐसा लगता है वो राख है, वो बादल है और वो चेहरा उनका दिख रहा है वो चंद्र जैसा है। काकी ने देखीने काईक चमकी, अंते स्वस्थ थई। हांडलानुं बाणुं उपाड़ी एक धोयेलो छड़िया वडे खीचड़ीना दाणा काढ़ी चापी जोती एनी पासे दृष्टि राखी कुसुम बोली। अब काकी को अचानक देख लेती है तो वो चमक जाती है, लेकिन वो क्या है तुरंत अपने आप को संभाल लिया। स्वस्थ है मतलब संभाल लिया। अब जो ढक्कन है हांडली का उनको मतलब खोला और जो लकड़ी का बनाया हुआ जो चावल निकालने का बनाया होगा वो छड़ियों से उन्होंने क्या है कि चावल को ऐसे दबा के देखती है। चापना मतलब दबाना, क्योंकि वो दबा के पता चल जाता है कि वो कच्चा है या पक्का। अगर कठिन लगेगा तो कच्चा और कठिन नहीं लगेगा तो पक्का। और कुसुम बोलती है, काकी ए राखोड़ी में ए मों ए बे आखिरी एक दिवस देखावाना तो आजथी ज अजमावजो कि अरसपरस एनो मेळ केवो छे। अब उन्होंने बताया कि काकी ये जो हम जानते हैं हम मृत्यु हो जाएगी हमारी, तो हमारी भी क्या है स्मशान में ले जाए राख बन जाएगी, तो ये राख के साथ ही काम करना है। आखिर काम तो हमें ही करना है। तो अभी से मैं देख लेती हूँ कि उनके साथ कैसा प्यार है, इसलिए मैं क्या है अभी से उससे प्यार कर रही हूँ। કર્યું એ હેત ઉઠ આગે રોજ નવા વેશ કાઢે છે, હવે નહીં નભે ખબરદાર જમની, જો આ છોકરી नहीं आवा दी तो। यानी उनकी काकी एकदम गुस्से में आ जाती है बोल के कि अभी से वो प्यार है जो मरने वाले हैं, कब मरेंगे मालूम नहीं, सालों के बाद मरेंगे, और अभी से तू इतना मरने से प्यार करती है। चल नया वेश काढ़वा मतलब नाटक करवू, मुहावरा है, नाटक करती है। अब हम जानते हैं कि भाई कि जिनके सामने हमारी कुछ चलती नहीं है उनको क्या है कि उनके सामने हम कुछ बोलेंगे नहीं, और जिनके सामने हमारे बहुत चलती है उनको क्या कर देंगे कि डांट देंगे। यहाँ ऐसा ही है, जमनी है वो छोटे घर की है इसलिए उनको डांट देते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। यानी मुझे यहाँ एक विचार विस्तार याद आ जाता है कि न्याय नीति सहु गरीब ने, मोटा ने सहु माप, भागे मार्यो मानवी तेनो सो इंसाफ। यानी न्याय व नीति जो होती है ना वो गरीब के लिए होती है, बड़े व्यक्ति के लिए नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो छोटा हल्का व्यक्ति होता है उनके लिए सारे न्याय होते हैं
मतलब कि तूने ये गलत काम किया, वो गलत काम किया, ऐसा न्याय उनको दिया जाता है और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि जो बड़े लोग होते हैं कितना भी अन्याय करे उनके लिए कोई भी कंप्लेन होती नहीं है। जिस तरह से अगर इंसान को कोई वाघ मार देता है तो वाघ के पास कोई व्यक्ति न्याय मांगने जाता नहीं है। अगर वाघ के पास कोई न्याय मांगने के लिए जाएंगे तो क्या हालत होगी वो आपको मालूम है। इसीलिए अगर हमसे जो बड़ा व्यक्ति है उससे हम क्या है कि इंसाफ मांगने की ज़रूरत समझते नहीं है, क्योंकि अगर हम इंसाफ मांगने के लिए जाएंगे तो इंसाफ किसका उल्टा किसके ऊपर आरोप लग जाएगा, हमारे ऊपर। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। तो न्याय और नीति सब किसके लिए बनी हुई रहती है, गरीब के लिए बनी हुई रहती है। इसीलिए सुंदर ने यहाँ क्या किया, माणन को डांट दिया कि खबरदार जमनी, जो यहीं ये लड़की को आने दिया तो क्या। जमनी अब बोलती है काकी बा मैं तो घणું समझाया પણ એ એમ જ જોવાનું माने, राड़ કરીને આવું ને આવું करे छे। बोले कि मैंने तो उनको बहुत समझाया लेकिन वो क्या करती है, रोती है और ऐसा ही करती है। सुंदर गौरी તે કેમ કુસુમ કહ્યું માને છે કે નહીં, उठे छे कि घरना वडील ने बोलाવું के। और सुंदर गौरी क्या है कि कुसुम को बोलती है कि तू मानती है कि घर के जो बुजुर्ग आदमी है उनको बुलाવું के। चापेलो दाणो हाडलीમાં નાખી હાંડલી ઢાંકતી ભણી ને કંઈક ફરી ઊંચું જોઈશ કુસુમ બોલવા લાગી, તે શું કાકી એમ જાણો છો कि वडील कुसुम ने तुम्हारी पेठे धमकावશે। अब वो जो चावल का दाना दिया था वो वापस हांडली में डाल दिया और बोलती है कि क्या काकी आप ऐसे सोच रहे हो कि जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है वो आपकी तरह मुझे धमकाएंगे। ना ना શું કાકી તમે એમ જાણો છો વડીલ કુસુમ તમારી પર ધમકાવે, પણ એટલું તો થશે કે તારા આવા ચાળા જોઈને વડીલ દુઃખના દરિયામાં ડૂબશે। માનું કાળજું બાળે છે દાદાનું બાળ, જોવું તો ખરી કોના કોના કાળજા બાળે છે। ભાડાઓ છોકરીઓને ભણાવે ને આમ બગાડે તે તારા બાપ નથી જાણતા પણ દાदा तो जाने छे। बोले कि नहीं धमकाएंगे नहीं, लेकिन क्या है उन्होंने चाड़ा मतलब उनकी नकल कर दी। और फिर वो सोचती है कि वो दुख तो उनको होगा ना, क्या देख अभी तूने माँ का कलेजा तो जला दिया है, अब दादा का भी जला क्या, मैं देखती हूँ किस किस का और कलेजा तू जलाएगी क्या। और भाईड़ा मतलब कि जो पुरुष वर्ग वो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और ऐसे ही बिगाड़ते हैं। देख तेरे पिताजी तो ये जानते नहीं हैं, लेकिन दादा को तो पता चलना चाहिए कि तू कैसे कैसे नाटक कर रही है। कि हांडली उगाड़ी मही पानी रेड़ती रेड़ती हंसती हंसती पानी नी धार पड़ी आँख राखी कुसुम बोली। अब हांडली खोलती है और उसमें पानी डालती है और बोलती है काकी ये तो भूलिया दादा तो वड़ी पिताजी जेटलू कुसुम ने कहवाना नहीं, अने पिताजी ने जोड़े तो बहु बोलाय नहीं पण दादाजी ने तो कहवू एटलू कहूँ। अब बोलती है कि देखो कि काकी आप ऐसा सोच रही हो कि क्या है कि पिताजी मुझे डांटेंगे, और आप तो जानती हो पिता के सामने तो मैं कम बोलती हूँ लेकिन दादाजी के सामने तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए क्या है कि मुझे दादाजी की कोई चिंता नहीं है। मैं मों लंबावी खभा ऊँचा करती सुंदर बोली तू तो कोईनी गांठवानी नहीं, शू करीने आए ते पण बोल तो खरी कि आ बधुं शू करे छे, ते वेश शो काढ़्या छे, मने तो तारी कई समझ पड़ती नहीं। अब बोलती है कि ये लड़की तो क्या है किसी के बस में आएगी नहीं, गांठवानी नहीं मतलब बस में नहीं आबू, बस में नहीं आएगी। अब सोच तू मुझे ये बता तू क्या क्या चाहती है वो मुझे बता, मुझे तो तुम्हारा ये जो नाटक है ना कोई पता चलता नहीं है। काकी कोईने भारे पड्या विना गरीब थईने एकला बावीनी पेठे केम रहेवाय, आवुं केम खवाय ने आवुं केम पहेराय ते शीखुं छुं। ऊभी थई काकीनी सामे फरती पहेरेला वस्त्रों ने जाड़ो पालव हाथ में झाली बतावी अने आँख वडे हाली बतावी कुसुम प्रफुल्लित मुखथी बोली अने अंते जय पामती होय तेम काकीनी आँखों सामू ताकीने जोई रही। अब क्या है कि काकी को बता देते कि देखो किसी के व्यक्ति पर हमें बोझा बनना नहीं है। जिस तरह साधु लोग कैसे रहते हैं, कम खर्चे में वो अपनी जीवन जरूरियात पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे मैं करना चाहती हूँ। अपनी जो साड़ी मोटी है वो बताती है और बोलती है कि देखो ये साड़ी और आँख से हांडली बताती है, ये हांडली ये सब मेरे लिए सही है और मैं अभी से ही सोच रही हूँ कि ये मेरे जीवन के साथ रहेगी। कुसुम तारे करवू होय ते कर पण कई सारू करती नहीं। निश्वास मूकी सुंदर एक जाड़ना ठूठा पर लमड़े हाथ मूकी बैठी अने कुसुमना चूल्हा सामे जोई रही। अब काकी जो है वो थक गई, इसलिए बोला कि तुमको जो करना है वो कर। उन्होंने क्या किया, एक निश्वास मतलब चैन की सांस ली और अपने जो लमड़ मतलब जो अपने मुंह पर
ऐसे इस तरह से जहाँ दाढ़ी है उनके बगल में ऐसे हाथ करके वो बैठ गई और जो चूल्हा जल रहा था ना उनके सामने देख रही। थोड़ी વાર હાલી જોઈ ઊભી થઈ બેચા પાંદડા વીડી કુસુમ પતરાળું કરવા બેઠી અને તેની સળીએ કડકાથી શાંતિ શાંતિ બોલી, કાકી આને ખાવું હોય તો ચાલો, એ પણ મિષ્ટ લાગશે અને એથી જઠરાગ્નિ તૃપ્ત થશે। अब उन्होंने क्या किया कि पत्ते लाई, पतराड़ू, पतराड़ू मतलब પાંદડામાંથી સળીઓ વડે સાંધીને બનાવેલું पात्र यानी पतराड़ू बना दिया। यानी उनको साथी थी और बोलते कि ये जो अन्न है ना बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको खाना है तो चलो, आपको भी पेट में क्या है जठराग्नि मतलब पेट शांत होगा। थैंक यू दोस्तों। अब दूसरा पार्ट में रखूँगा, तो क्योंकि एक साथ पूरा पार्ट रखूँगा तो आपको भी मज़ा आएगी नहीं। थैंक यू।